नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें? जिंदगी बदलने वाली सीख। जिंदगी एक सुंदर यात्रा है, लेकिन इस सफर का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि हमारे साथ हर वक्त हमारा मन चलता है। यह मन कभी हमें आसमान तक ले जाता है और कभी गहरे अंधेरों में ढकेल देता है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इस मन से है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, न लोग, न हालात, न परिस्थितियां, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे दिमाग के अंदर बैठा ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग क्या करती है? ओवर थिंकिंग इंसान को धीरे धीरे थका देती है। यह आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है, आपकी एनर्जी को सोख लेती है और आपको वहीं रोक देती है जहां से आपने शुरुआत की थी। ओवर थिंकिंग इंसान को एक ही जगह अटका देती है। ओवर थिंकिंग इंसान के आज की खुशी को छीन लेती है। ओवर थिंकिंग इंसान के निर्णय को कमजोर बना देती है। आपने महसूस किया होगा कि कई बार हम सोचते सोचते ही इतने थक जाते हैं कि कोई काम शुरू करने की ताकत ही नहीं बचती। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग को साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। आज मैं आपके साथ ओवर थिंकिंग रोकने के 5 बड़े मंत्र साझा करूंगी। अगर आप इन्हें दिल से अपनाओगे तो न सिर्फ ओवर थिंकिंग पर काबू पा लोगे, बल्कि आपकी जिंदगी में नया आत्मविश्वास और नई ऊर्जा आ जाएगी। 1. फैसला लो, देर मत करो। ओवर थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम हर छोटी बड़ी बात पर उलझने लगते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं? अगर मैंने ये चुना तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? दोस्तों, ये सच है कि जीवन फैसलों से बनता है, लेकिन जब हम फैसले लेने में देर करते हैं तब हमारा दिमाग वही जगह बार बार घूमता रहता है। क्यों जरूरी है तुरंत फैसला लेना? कल्पना करो, तुम्हें 2 रास्ते दिख रहे हैं। तुम लगातार सोचते जा रहे हो, कौन सा सही है, कौन सा आसान है, कौन सा बेहतर रिजल्ट देगा। याद रखो, जब तक तुम एक रास्ता चुनकर चलना शुरू नहीं करोगे, तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। फैसला लेना ही प्रगति की शुरुआत है। कैसे करो फैसले जल्दी? छोटे फैसलों पर टाइम लिमिट लगाओ, जैसे 5 मिनट में तय करूंगा। 80 से 20 रूल अपनाओ। अगर 80% यकीन है तो आगे बढ़ो। 100 का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। विश्वास बढ़ाओ, कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता। रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन ठहरना ही असली हार है। 2. वर्तमान में जियो, भविष्य और अतीत छोड़ दो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है अतीत और भविष्य में उलझना। काश मैंने वो गलती न की होती, पता नहीं कल क्या होगा। अतीत की सच्चाई। अतीत में जाकर हम सिर्फ पछतावे इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। तो फिर क्यों अपने आज को अतीत के बोझ से दबाना? भविष्य की सच्चाई। भविष्य को लेकर डरना, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य अभी आया नहीं है। तो क्यों हम अपनी शांति उन चीजों पर खोएं जिनका वजूद ही नहीं? सच्चाई ये है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है। अगर आज अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा बनेगा। वर्तमान में जीने के 3 तरीके। 1. माइंडफुलनेस, जो काम करो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। 2. ग्रेटिट्यूड, हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को याद करो। 3. 1 डे रूल, सोचो कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं इसे कैसे जीना चाहूंगा। 3. एक्शन लो, बस सोचो मत। सोचने से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए उठना पड़ेगा। सिर्फ पानी के बारे में सोचने से प्यास कभी नहीं बुझ सकती। इसी तरह जिंदगी की किसी भी समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ एक्शन से आता है। सोच और एक्शन का अंतर। सोच, मुझे फिट होना है। एक्शन, आज से 20 मिनट का वॉक करूंगा। सोच, मुझे बिजनेस शुरू करना है। एक्शन, आज एक छोटा सा प्लान लिखूंगा। याद रखो, एक छोटा सा कदम 1000 बड़े सोचों से बेहतर है। एक्शन लेने की आदत कैसे डालें?
2 मिनट रूल, कोई भी काम शुरू करने के लिए बस 2 मिनट लगाओ। माइक्रो गोल्स, बड़े काम छोटे हिस्से में बांटो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी दो। 4. माइंड को ट्रेन करो, मेडिटेशन। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब दिमाग में बहुत सारे अनकहे विचार जमा होते हैं। मेडिटेशन दिमाग को शांत करना सिखाता है, उन विचारों को जो बाहर निकालने का तरीका है। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, उनसे चिपकना बंद करते हैं। हर रोज 10 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को ताकत देगा कि कब चुप रहना है और कब सोचना है। कई बार दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि वह बोझिल हो जाता है, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिख देते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है, आपके विचारों को साफ साफ दिखा देती है। यह बताती है कि कौन सी चिंता असली है और कौन सी सिर्फ कल्पना। 5. परफेक्शन छोड़ो, प्रोग्रेस अपनाओ। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है परफेक्शन की चाह। अगर गलती हो गई तो, अगर रिजल्ट अच्छा न आया तो, सच ये है जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई हालात परफेक्ट नहीं है और कोई रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं होगा। जिंदगी सिर्फ प्रोग्रेस से चलती है। प्रोग्रेस का मतलब है हर गलती तुम्हें नया सबक देती है, हर कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। याद रखो, प्रोग्रेस इज सक्सेस। अंतिम संदेश मेरे दोस्तों, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। आज से तय करो कि मैं सोचूंगा, लेकिन सिर्फ जरूरत जितनी है। मैं अतीत या भविष्य में नहीं उलझूंगा, मैं एक्शन पर फोकस करूंगा। याद रखो, ज्यादा सोचने से रास्ते नहीं खुलते बल्कि बंद हो जाते हैं और कदम बढ़ाने से ही जिंदगी बदलती है।